लेकिन दिल्ली बम धमाके की जांच कर रही एनआईए ने रविवार को आमिर राशिद अली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने आतंकी उमर के साथ मिलकर राजधानी को दहलाने की साजिश रची। बताया जा रहा है कि धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी और उसी ने उमर को कार मुहैया कराने की मदद की थी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके में एनआईए का एक्शन जारी है। रविवार को जांच एजेंसी को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उसने इस मामले में आमिर राशिद की पहली गिरफ्तारी की। आमिर वही शख्स है जिसने आत्मघाती हमलावर उमर नवी के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया, जिसमें 13 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। रविवार देर रात दिल्ली से 29 साल के आमिर को धर दबोचा गया। एनआईए ने दिल्ली से आमिर को गिरफ्तार किया। आमिर जम्मू कश्मीर के साबूरा का रहने वाला है। आमिर प्लम्बर का काम करता था। धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर दर्ज थी। उमर नबी के साथ धमाके की साजिश रची। जांच से पता लगा है कि आमिर उमर को कार मुहैया कराने के लिए कश्मीर से दिल्ली आया था और उसी ने जैश के आतंकी उमर के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया। फोरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि उमर ही धमाके वाली कार चला रहा था, जो पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का अहम हिस्सा था। जांच एजेंसी ने नवी की एक और गाड़ी भी जब्त की है। अब तक एनआईए इस केस में 73 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं। एनआईए दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और दूसरे केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियां आतंकी साजिश का पता लगाने और हमले में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान के लिए कई एंगल पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उमर का मददगार दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है, यानी आमिर के लिए उमर ने पहले कार खरीदी थी और कार का आईईडी बम बनाने में इस्तेमाल किया गया था। आमिर ने धमाके की साजिश रची। दिल्ली से आमिर राशिद गिरफ्तार किया गया है और अब से कुछ देर बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी होनी है और इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। अब तक कई लोग हैं इस मामले में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि फरीदाबाद से और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उन सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। दिल्ली कार धमाके में गिरफ्तार किए गए आमिर के परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल आमिर ने ही सुसाइड अटैक में इस्तेमाल कार को अपने नाम पर खरीदा था और आतंकी उमर को सौंप दिया था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद लगातार जांच एजेंसियों के एक्शन जारी हैं और इसी कड़ी में दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक आमिर की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। हम इस वक्त आमिर के घर पंपोर में मौजूद हैं और आमिर की भाभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आमिर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? हम अभी ये बोल सकते हैं कि जब 10वीं तारीख को हम घर में बैठे थे तो 10वीं तारीख को हम शाम को सो गए तो पुलिस शायद आ गए, तो हम सोए थे तो उन्होंने उस दोनों भाइयों को ले लिया। उसके बाद हमने उनको बोला हमें घर में कोई नहीं है, इनको छोड़ दो, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है तो कल हम छोड़ देंगे, कल आप थाने पे आना। फिर हम भाई उमर और आमिर दोनों भाई को ले लिया। फिर हम सुबह थाने पे गए तो हमें वहाँ पे छोड़ा नहीं। फिर हम तीसरे दिन भी गए। तीसरे दिन हमने अच्छी तरह से उमर के साथ बात की, उमर को छोड़ा बाहर तो हमने उमर के साथ अच्छी तरह, लेकिन आमिर को हमने वहाँ पे देखा नहीं। यही बात, आमिर वहाँ पर नहीं था। आमिर वहाँ पे नहीं। आमिर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो कार ब्लास्ट हुई है वो कार आमिर ने ही खरीदी थी दिल्ली में उमर के साथ मिलकर, जिस कार को दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को थी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। इसके बाद वो दिल्ली जाता था? नहीं, कभी नहीं। दिल्ली कभी नहीं गया। उमर जो
इस ब्लास्ट में कार चला रहा था, जिसकी डेथ हो गई है, जिसको ये कहा जा रहा है कि उसने ही हमला किया है, उमर को लेकर कोई जानकारी आप लोगों को है? हम जानते ही नहीं उसको। उमर को आप लोग नहीं जानते? नहीं नहीं, हम नहीं उसको जानते हैं। फोन पे बातचीत किसी से आमिर अगर करता हो यहाँ पर घर पे रहकर? नहीं, हम खाली प्लम्बरी के बारे में जानते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आमिर घर पर ना आया हो आप लोगों को बिना बताए, घर से बाहर काफी दिन रहा हो? बिना बोले कभी नहीं गया है वो, बिना बोले। घर में पहले बोलता था फिर गया, बिना बोले कभी नहीं गया है। और जो उस पर आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उसने ही कार खरीदी थी, वो उमर के पास गया दिल्ली में। आप भी मतलब आपका भी भाई है, बच्चे हो गए, हम गेट तक नज़र रखते हैं, रख सकते हैं ना। उसकी मामा जो है वो भी गेट तक, मैं हूँ उसकी भाभी नहीं बहन हूँ, तो मैं गेट तक नज़र रखती हूँ। तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें कहाँ पता है वो अब मतलब मेरा ही हस्बैंड है, वो अभी काम पर निकला, इसके बाद मुझे कहाँ पता है वो कहाँ गया। हम इसके बारे में नहीं बता सकते, ना कुछ पता है। जैसे परिवार में आप लोग रहते हैं, आमिर घर पे आता होगा, आप लोगों से मिलता होगा, बातचीत करता होगा, रोज मुलाकात होती होगी, कभी बातचीत में ऐसा लगा कि उसकी मंशा ऐसी है? कभी नहीं ऐसा लगा है, कभी भी नहीं। जब मेरी एंगेजमेंट हुई ना, उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरा भाई है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ पता ही नहीं है ये कैसे हो सकता है। क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो आतंकी आरोप हैं, बहुत संगीन आरोप हैं ये। इन आरोपों के बीच परिवार का क्या कहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों की राय, आप लोगों की क्या सोच? हम यही बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसी बात हुई ही नहीं है कभी। इससे पहले आमिर किसी और किसी वारदात में शामिल रहा हो, किसी आरोप में रहा हो, थाना पुलिस कुछ ऐसा? 2 ही साल हो गए, नहीं कभी नहीं, उनके बारे में कभी भी दोनों भाई को कभी थाने में नहीं लिया है। इसके पहले कभी थाने नहीं? कभी नहीं। अभी मेरे 2 ही साल हो गए शादी को, कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन ये नेबर जो है कभी भी इनको थाने में नहीं लिया है, कभी नहीं। और एक और बड़ी जानकारी, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जुबैर से बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल से पाकिस्तानी खाड़ी देशों के नंबर मिले हैं। जुबैर के पुराने और नए मोबाइल से ये नंबर मिले हैं। एक पाकिस्तान और 2 सऊदी अरब के नंबर मिले हैं। मोबाइल से एक ओमान और एक कुवैत का भी नंबर मिला है। नए मोबाइल से ओमान और सऊदी अरब के नंबर मिले हैं, जबकि नंबरों के बारे में सही जानकारी अभी नहीं दे रहा है जुबैर, जिसको संदिग्ध आतंकी बताया जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ये पता लगा रही है कि जुबैर ने पाकिस्तान के नंबर पर किससे बात की है, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय नंबर मिले हैं इसका क्या संबंध है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय नंबर महत्वपूर्ण हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इनसे उसके आतंकवादी संबंधों का खुलासा हो सकता है। पुणे एटीएस की टीम ने जुबैर हंगरगेकर को गिरफ्तार किया था और अभी जुबैर हंगरगेकर न्यायिक हिरासत में है, लेकिन उसके मोबाइल से कई ऐसे नंबर मिले हैं जिनसे ये पता चला है कि भारत और भारत के बाहर से बात की जाती थी।